इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज पर जो इतराज़ात लगाए हैं तहरीक इंसाफ ने वो मुस्तरद कर देती है, तो फिर कोई ऑप्शन बाकी है तहरीक इंसाफ के पास या कोई नहीं है? मुझे तो बहुत हैरत होगी अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको मुस्तरद कर दिया। इसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत हाईएस्ट स्टैंडर्ड सेट करने हैं फॉर द लोअर जुडिशरी, और लोअर जुडिशरी के में भी इखलाकी ये होना चाहिए कि बायस की अगर इल्ज़ाम लगा हुआ हो कि इनका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या कोई इन पे करप्शन का चार्ज है या कुछ है, वो नहीं। यहाँ बायस कि आप में जाती तस्सुब है, मेरे खिलाफ मैं मुल्जिम खड़ा हूँ, मुझे एतमाद नहीं है आपसे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको किस तरह रद्द कर सकती है, मुझे तो नहीं समझ आता कोई भी तरीका। सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए था इसमें इंटरफियर कर जाती, कोई भी मुल्जिम हो, ये नहीं मुल्जिम अलिफ है बे है जीन है। एक मेरा केस हो, मेरा जाती केस हो, मैं मुल्जिम हूँ और मेरे पता हो कि जज ने मेरे बारे में खाके या मेरे बारे में मैसेजेस जो किए हैं वो इतनी मेरे खिलाफ तस्सुब है कि वो मुझे मतलब है जिंदा ही देखना ही नहीं चाहते, तो उसके बाद मैं मतलब है किस तरह एतमाद कर सकता हूँ कि वो जज साहब मेरा, और जस्टिस हैज टू बी डन, हैज टू बी सीन टू बी डन, नॉट जस्ट डन, हैज टू बी सीन टू बी डन। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस तरह इजाजत दे सकता है। और दूसरी मैं एक और बात अर्ज कर, एक सेक्शन है आर्टिकल 193 आइन में, सॉरी ज़ाब्ता फौजदारी में, ज़ाब्ता फौजदारी में वो बाकायदा कहता है कि कोई सेशन जज ऐसा मुकदमा नहीं लेगा जो कि उसको मैजिस्ट्रेट ने रिफर न किया हो। यहाँ ये मैजिस्ट्रेट ने रिफर नहीं किया, ये कंप्लेंट फाइल की है सीधी इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन को भी कवानीन का कुछ इल्म होना चाहिए, लेकिन वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी बहुत जिम्मेदार हैं। जो क्राइसिस पाकिस्तान को आ रहा है कि इलेक्शन पहले होंगे कि आइन की तरमीम पहले होगी, आइन में तरमीम की जरूरत है सेंसस के बाद को पे नए सेंसस पे इलेक्शन कराने की, लेकिन आइन में तरमीम नहीं हो सकती क्योंकि असेंबली अब 12 तारीख को डिसॉल्व हो रही है और असेंबली में 228 एमएनए नहीं है, उसके बाद असेंबली नहीं होगी तो आइन में तरमीम ही नहीं हो सकती। अगर तरमीम नहीं होती तो इलेक्शन नए सेंसस पे हो ही नहीं सकते क्योंकि सीटें रीएडजस्ट होनी है। और ये सारा वजह है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने इख्तियारात जो उसके मातहत हैं, सारे के सारे अफसरान और सारी हुकूमतें सब उसके मातहत हैं। जब इलेक्शन शुरू हो जाए तो उन्होंने ना इलेक्शन कराए हैं पंजाब में, ना खैबर पख्तूनख्वा में। अब वो 2 असेंबलियां नहीं तो सदर का भी इलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि सदर का इलेक्टोरल कॉलेज 4 असेंबलियां और 2 पार्लियामेंट के ईवान है, सेनेट और नेशनल असेंबली, वो भी नहीं हो सकते ना। सेंसस ऐसा फंसा दिया है, उनको चाहिए था जिस दिन फाइनेंस मिनिस्टर ने ये किया है इनकार किया है 20 अरब देने का, उसी दिन फाइनेंस मिनिस्टर को ये कंटेम्प्ट नोटिस जारी करते। कंटेम्प्ट नोटिस उसका करना था ना, उसको करना था डिफेंस मिनिस्टर को कि फौज दो जब मांगता हूँ, इंटीरियर मिनिस्टर को कि रेंजर्स दो जब मैं मांगता हूँ। यू हैव टू एक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी अथॉरिटी इन द प्रोविंस एंड द फेडरेशन हैज टू ओबे हिम जब इलेक्शन हो रहे हो। ही बिकम्स द वन डिक्टेटर और ही इज नॉट एक्सरसाइज। ये 90 दिन से ज्यादा ही इज टॉलरेटिंग द केस टेकर जो 90 दिन के आगे जा ही नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। सो तोशा खाना केस ट्रायल का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेरे समाअत है। क्या किसी केस के फैसले से कबल आला अदलिया से उस पर हुक्म इम्तनाई लिया जा सकता है? देखिए, आला अदलिया ने सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन जो ऑब्जर्वेशन दी है, जो उन्होंने ऑर्डर नहीं पास किया पर ऑब्जर्वेशन जो दी है वो प्रेस में सारे में छपी है। वो उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे पास ये पेंडिंग है, ये उन्होंने वकील को कहा जो पिटीशन लेके गए थे उनको कहा जनाब जब तक हमारे पास ये पेंडिंग है, आप जानते नहीं कानून को कि कानून के तहत और वो फाइनल फैसला कर ही नहीं सकता। ट्रांसफर एप्लीकेशन है हमारे पास पेंडिंग है, ट्रांसफर एप्लीकेशन किसी सुपीरियर कोर्ट ने या उस दर्जा उससे सुपीरियर, यानी ये नहीं कि सिर्फ हाई कोर्ट या ये सुप्रीम कोर्ट पर सेशन जज के
रूबरू पेश हो जाए किसी मैजिस्ट्रेट या सिविल जज से ट्रांसफर की, तो उसको जब पता लग जाए कि ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव हो गई है, वो फाइनल फैसला कर ही नहीं सकता। ये याया अफरीदी साहब ने ओपन कोर्ट में एक्सप्लेन किया वुकला को, पर ये हुमायूं दिलावर लगता है कि कर जाएगा, ये जज साहब कर जाएगा। बट एक और जी, अगर इस केस में ट्रायल कोर्ट कोई सजा सुना देती है तो क्या मैक्सिमम क्या हो सकती है सजा, मिनिमम क्या हो सकती है, और इस सजा के बाद क्या सबरा तहरीक इंसाफ फिर नाअहल हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए? मुझे जो बताया जा रहा है, मैंने वो गौर से कि ये जो करती है इलेक्शन कमीशन, जो कंप्लेंट करती है, वो पहले तो मैजिस्ट्रेट के पास जानी चाहिए, मैजिस्ट्रेट उसको एग्जामिन करे और समझे कि ये बार है, तो फिर वो जानी चाहिए अदालत में, सेशंस कोर्ट में। और इसमें कुछ 3 साल शायद कैद की सजा है और 5 साल की नाअहली है। और अगर ये हो जाती है तो सजा एक दफा तो वो गिरफ्तार कर लेंगे, तो वो करना पड़ेगा वहीं अदालत में ही। और दूसरा ये है कि नाअहली होगी तो वो इलेक्शन गुजार देगी। पर मैं एक और आपको बात बता दूं, एक और फंडामेंटल प्रिंसिपल है बहुत, कि पहली जब अपील होती है ना, फर्स्ट अपील अंडर ए स्टैट्यूट, फर्स्ट अपील, उसके लिए जरूरी है अल्लाह सजाए मौत मिली हुई हो, सजाए मौत मिली हुई हो, वहां भी उसको भी रोक देते हैं कि सजाए मौत आप इस पे एक्सिक्यूट नहीं कर सकते। बट ज्यादातर 7 साल से कम, 7 साल एक प्रोहिबिटिव डिग्री है, 7 साल से कम सजा हो, इसमें 3 हो सकती है। तो ऑपरेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ द लोअर ट्राइब्यूनल इज सस्पेंडेड। ये इनको समझ नहीं आ रही। ये वुकला जो वो तारड़ साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब ही आ जाते हैं, वही अपनी दानिश के मुताबिक जो फरमाते हैं तो फरमाते हैं, और बड़े खास मतलब है, माहिर ज़बान है माशाअल्लाह, यंग मैन। बट वो उनको ये नहीं समझ आती कि अगर ये सजा भी हुई तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ये सस्पेंड हो जाएगी, क्योंकि इसलिए कि फर्स्ट अपील, 1 अपील एटलीस्ट एज ऑफ राइट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील जाए तो वो शायद सस्पेंड ना करें। अगर 2 अदालतों ने नीचे मुल्जिम के खिलाफ कर दिया हो केस, तो फिर वो नहीं मुअत्तल नहीं करते सजा को अक्सर। बट द रूल ऑफ द थंब है कि अगर 7 साल से कम हो और पहली अपील हो, पहली दफा एक जज को, सुपीरियर कोर्ट को मुल्जिम कह रहा है जी कि आपके मातहत जज की जजमेंट गलत है, सो बेनिफिट ऑफ डाउट एट अपील स्टेज भी मिलता है। फर्स्ट अपील स्टेज, बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द अक्यूज, तो वो निकल आएगा बाहर और सस्पेंड हो जाएगी, जो सस्पेंड हो जाएगा सेंटेंस, डिस्क्वालिफिकेशन का भी सस्पेंड हो जाएगा, और ये जो है आपका उनका कैद का वो भी सस्पेंड हो जाएगा। अब ये वाकया है, ये कानून है, ये पता नहीं कोई किसी को अपने इदारों के सरबराहों को सुना बताता क्यों नहीं कि जी कानून ये है, आपको कुछ सब्र करना पड़ेगा इस मामले में, इन मामलात में, क्योंकि आईन और कानून ये कहता है, और अदालतें अपने इख्तियारात से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है।